कभी सोचा है कि कुछ आदतें अपने आप कैसे बन जाती हैं? आज हम दिमाग के उन गुप्त ट्रिगर्स को समझने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की आदतों और रिएक्शंस को चुपचाप बनाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये हम सबके साथ होता है ना? फोन की एक छोटी सी बीप बजती है और हाथ अपने आप जेब या पर्स की तरफ चला जाता है। सोचा भी नहीं और रिएक्शन हो गया। इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के एक बड़े ही बुनियादी तरीके में छिपा है। असल में हमारा दिमाग एक एसोसिएशन मशीन की तरह है। ये लगातार बिना हमें बताए हमारे अनुभवों के बीच कनेक्शन बनाता रहता है। चलिए देखते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। तो इस पूरे आइडिया की शुरुआत होती है साइकोलॉजी के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट से। आपने शायद इवान पावलोव और उनके कुत्तों के बारे में सुना ही होगा। वहीं से हमें इस ऑटोमेटिक लर्निंग का पहला सुराग मिला था। प्रोसेस बड़ा सिंपल था। शुरू में कुत्ते सिर्फ खाना देखकर लार टपकाते थे, ये तो नेचुरल है, आम सी बात है। लेकिन फिर पावलोव ने क्या किया, वो खाना देने से ठीक पहले कमरे में आने लगे और बस कुछ ही समय में कुत्तों ने पावलोव को खाने से जोड़ लिया। नतीजा, अब वो सिर्फ पावलोव को देखकर ही लार टपकाने लगे थे। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए ना कुछ टर्म्स को जानना जरूरी है। सबसे पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस। ये एक नेचुरल ट्रिगर है जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, जैसे कुत्तों के लिए खाना। और उस नेचुरल ट्रिगर से जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है उसे कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। इसे सिखाना नहीं पड़ता, जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आना, बिल्कुल वही है ये। अब यहाँ से असली लर्निंग शुरू होती है। ये है कंडीशन्ड स्टिमुलस। पहले पावलोव का आना जाना कुत्तों के लिए एक नॉर्मल, न्यूट्रल बात थी, लेकिन जब उनका आना बार बार खाने से जुड़ गया तो वो खुद एक पावरफुल ट्रिगर बन गए। और आखिर में आता है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स। ये वो नई सीखी हुई प्रतिक्रिया है। अब कुत्तों का सिर्फ पावलोव को देखकर लार टपकाना इसी का नतीजा था। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसे हम अक्सर कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ 100 साल पुराने कुत्तों की है। ये प्रोसेस आज भी हम इंसानों के साथ होता है। चलिए एक मॉडर्न एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये असल में काम करता कैसे है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप बहुत ही सिंपल रखा गया। एक वॉलंटियर, स्क्रीन पर कुछ शब्द और एक पानी की स्प्रे बॉटल। गोल बस इतना था कि क्या एक सिंपल से शब्द को एक फिजिकल रिएक्शन से जोड़ा जा सकता है। तो हो क्या रहा था यहाँ, जो कैन शब्द है वो अपने आप में कुछ नहीं करता, इसीलिए वो है न्यूट्रल स्टिम्युलस। और चेहरे पे पानी का स्प्रे, उससे तो कोई भी पलक झपकाएगा, राइट? तो ये हुआ हमारा अनकंडीशन्ड स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स। और फिर क्या हुआ, बार बार पानी के स्प्रे के साथ जुड़ने के बाद कैन शब्द अब न्यूट्रल नहीं रहा, वो बन गया कंडीशन्ड स्टिम्युलस, एक ऐसा ट्रिगर जो बिना पानी के स्प्रे के भी पलके झपकाने के लिए काफी था। लेकिन दिमाग की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो एक स्टेप आगे जाता है जिसे कहते हैं जनरलाइजेशन। मतलब जो रिएक्शन हमने सीखा है वो सिर्फ ओरिजिनल ट्रिगर तक नहीं रहता, बल्कि उससे मिलती जुलती चीजों पर भी फैल जाता है। ये एक तरह से हमारा सेफ्टी मैकेनिज्म है। जैसे उस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर ने सिर्फ कैन पर ही नहीं बल्कि कै साउंड से शुरू होने वाले दूसरे शब्दों पर भी पलक झपकाना शुरू कर दिया। दिमाग ने पैटर्न पकड़ लिया और सेफ्टी के लिए मिलते जुलती साउंड्स पर भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये एसोसिएशन मशीन हमारी असल जिंदगी में कैसे काम करती है। क्योंकि ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट्स की बात नहीं है, ये हर जगह हो रहा है, हर रोज। जरा सोचिए, कॉफी की महक पीने से पहले ही एनर्जी दे जाती है। फोन की नोटिफिकेशन टोन बजते ही हाथ फोन की तरफ बढ़ जाता है। एड्स यही तो करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मज़ा या सेहत जैसी पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ते हैं। और कभी किसी खाने से तबीयत खराब हुई हो तो बाद में सिर्फ उसकी महक से ही अजीब सा लगने लगता है। ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग ही है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये ऑटोमेटिक कनेक्शंस हमेशा के लिए हैं या क्या हम इन्हें तोड़ सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर कंडीशन स्टिमुलस जैसे फोन की नोटिफिकेशन साउंड बार बार आए लेकिन उसके साथ असली रिवॉर्ड मतलब जरूरी मैसेज ना मिले तो हमारा दिमाग उस कनेक्शन को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। जब भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो लर्निंग भी फेड हो जाती है। और ये सिर्फ एक दिलचस्प थ्योरी नहीं है, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी है। यही एक्सपोजर थेरेपी का कोर प्रिंसिपल है।
इस थेरेपी में लोगों को धीरे धीरे और सेफ तरीके से उन चीज़ों का सामना कराया जाता है जिनसे वो डरते हैं। इससे उनका दिमाग नया कनेक्शन बनाता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अब आखिरी सवाल, हमारे दिन को ऐसी कौन सी ऑटोमेटिक एसोसिएशंस हैं जो आकार दे रही हैं? कौन से ऐसे सीक्रेट ट्रिगर्स हैं जो हर रोज हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इन्हें पहचानेंगे तभी तो इन्हें बदलने की शुरुआत कर पाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।